ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 4। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज का विषय है विश्व कल्याणकारी अव्यक्त इशारे। जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। सभी खुश हो? सभी लगता तो नहीं है, आवाज ही नहीं है। हर प्रकार से खुश हो, मन से, तन से, और राजी भी हो। राजी भी हो, कोई नाराजगी नहीं। नहीं, राजी का अर्थ होता है संतुष्ट। जो संतुष्ट होता है वो भरपूर होता है। जिसमें असंतुष्टि के संस्कार होते हैं ना, जो बात ठीक नहीं है वही दिखाई देगी। देखो 98% तो सब अच्छा ही होता है ना, 2% होता है। तो हमारी दादी प्रकाशमणि कहती थी, कईयों को वो 2% दिखाई दे जाता है, वो 98% भूल जाता है ना। तो एक अपना भाग्य बना लो। कहते हैं ना, न केवल खुश हैं पर खुश नसीब भी हैं। कईयों के नसीब में खुशी खुशी है। एक स्वभाव से होती है, एक नसीब से भी होती है। तो बाबा चाहते हैं कि मेरे सब बच्चे खुश रहें, राजी रहें। तो खुश राजी होंगे तो फिर क्या होगा? मौज में होंगे। आप सोचिए, भगवान ने न केवल ये ईश्वरी जन्म दिया है, परंतु हम में से एक एक को हमारा पार्ट ड्रामानुसार तो है, लेकिन बाबा ने हर एक को निमित्त बनाया। तो अगर इस संगम युग पर कल तक जो था वो तो हो गया, आज भी जो पहले हो गया वो हो गया, परंतु इस समय हर एक अपने मन में कि मुझे खुश रहना है,
राजी रहना है और रूहानी ईश्वरीय मौज में रहना है। दुनिया वाली मौज नहीं, रूहानी है, ईश्वरी मौज है, जिसमें हम अंदर ही अंदर सदाई श्रेष्ठ सोचते हैं। बाबा को, परमात्मा को ज्ञान का सागर कहते हैं। ज्ञान समझ है, शक्ति है, तो सागर है। कईयों को सागर देखने में अच्छा लगता है, जाके बैठ जाते हैं, लहरें आती हैं, देखते रहते हैं। और कईयों को सागर में तैरना अच्छा लगता है, और कोई सागर के तले में भी जाते हैं। तो आप लोगों को एक ही दिन में आज सवेरे मुरली सुनी, फिर उसके बाद विष्णु अपने स्वरूप का अनुभव हुआ, फिर शाम को मर्यादाओं पर सुना। आप में से कई पता नहीं कितने साल से सुन रहे हैं, कोई नए भी हैं। तो कहाँ से शुरू करें? सागर है, इतना सुना, प्रश्न उत्तर भी अच्छे हुए, कहाँ से शुरू करें? अर्थात क्या लें, क्या नहीं लें, कितने तक समझ भी, चाहे कितना भी स्पष्ट होता है वार्तालाप, फिर भी कुछ ही परसेंटेज होती है। तो कुछ बातें ऐसी लेनी हैं जिसका हमें अभ्यास करना है। बहुत है, थ्योरी तो कितनी है। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि सारे समुद्र की शाही बनाओ, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी कलम बनाओ, और जितनी जमीन है उसका पेपर बनाओ, तो भी ज्ञान पूरा नहीं होगा। सागर है ना, पर उस सागर से ले कैसे? छोटा लोटी भरे, गिलास भरे, बाल्टी भरे, क्या भरे? तो कहते हैं कि सागर का जब मंथन हुआ, कई कई भक्ति मार्ग में सागर मंथन की कहानियां बनी हुई हैं। तो जब मंथन हुआ तो उससे अमृत निकला। तो हम लोग भी ज्ञान क्या सुनते हैं, पर जितना मनन करते हैं तो वो अमृत बनता है। और सुनाते हैं ना कि उसमें जब सागर को विलोरा तो अमृत निकला। तो सभी चाहते थे हमको मिले, हमको मिले रहे, क्योंकि उस अमृत पीने से देवता बनते हैं। तो विलोड़ने से देखो, आज आप अच्छे दूध की लस्सी लेके बैठेंगे, उसको विलोरेंगे तो जल्दी से मक्खन निकल आएगा नहीं। और अगर एक बाल्टी पानी की लेके बैठो और विलोड़ते रहो, क्या निकलेगा? थकावट, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि कुछ निकला ही नहीं ना। तो अपने को लक्ष्य देना है कि मैं फालतू क्यों मनन करूं।
एक एक मिनट, एक एक घंटे में नई परिस्थिति आएगी। ड्रामा का सीन्स तो बदलते हैं ना। आप एक ड्रामा देख रहे हो और वो सीन रहे जाए ही नहीं, आगे चले ही नहीं, तो क्या बोलते हैं कि भाई ये स्ट्रक हो गया। अगर सीन चलते रहते हैं तो ये सृष्टि चक्र है, हम लोगों की जीवन कहानी है। अनेक प्रकार के अभी तो बाबा ने तीनों कालों का ज्ञान दिया है। ऐसे तो ये नहीं पता है कि अभी आधे घंटे में क्या होगा, पर इतना तो पता है जो होगा अच्छा होगा। नहीं, बाबा ने कहा जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो आगे होगा उससे भी अच्छा। कम से कम इतना श्रेष्ठ संकल्प चले, लेकिन सीन तो बदलेंगे। उसमें बहुत तरह की वैरायटी बातें हैं, कई बातें जो सोची भी नहीं थी, जो सोची है वही थोड़ी होती। उसमें फिर हमारा संतुलन चला जाए और व्यर्थ चले, ऐसा क्यों, इसने क्यों किया, ये हो गया, अभी गया, अभी बैठ के क्या सोचोगे। तो हमारी दादी, हमारा बाबा कहते थे असोचता और अभोगता। एक ऐसी स्थिति हो जिसमें बहुत नहीं सोचो, जितना जरूरी है सोचो। तो ये सबसे बड़ी बाबा जो कहता है ना कि मन शांत हो, और एक चुप 100 सुख वाली कहावत भी अच्छी है। कई बार चुप रहो, बहुत सुख मिलेंगे, 100 सुख। जरूरी नहीं होता है कि मुझे बोलना ही है ना। समझदार जो होता है वो बहुत, जहाँ ठीक है, ठीक तरीका है, जरूरी है, वही बोलता है। तो कैसे हम बाहर की परिस्थितियाँ, परिस्थिति किसको कहते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है, फिर क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा सोच लेते हैं। जितना ज़रूरी है सोचना चाहिए, नहीं तो काम कैसे चलेगा बिना सोच के। तो ये जो आज सवेरे था ना कि मन की आदत है कई, तो बहुत सोचने की भी किसी की आदत है, इधर उधर की सोचने की भी एक आदत है। बहुत तरह की आदतें मन ने, देह अभिमान और विकारों के कारण मन की बहुत आदतें हैं। लेकिन हम शांत मन है, अंतर्मुखता है, तो हर परिस्थिति आज बाबा को भोग लगता है, लगाना भी चाहिए, क्योंकि फल फूल अनाज सब प्रकृति से मिलता है। किसान की मेहनत से, सूरज की रोशनी से, बादलों की बारिश से उपज होती है, और हम सभी उससे अपना जीवन निर्वाह करते हैं, शरीर को मिलता है। तो हमको जो मिलता है वो पहले हम बाबा को स्वीकार कराते हैं, प्रकृति का पिता।
दिन में कितनी बार आपके दिल से धन्यवाद निकलता है? मुझे तो हर कदम पर वाह, बाबा की भी कृपा है, प्रकृति की भी कृपा है। आज गायत्री बहन ने जब रॉयल्टी पर ग्रेस शब्द माना, तो ग्रेस शब्द मुझे हमेशा रहता है। ग्रेस को फिर मैं कह देती हूँ आई एम ग्रेटफुल। हमेशा दिल से जो मैं हूँ, जैसे है, कैसे भगवान हम सबको निमित्त बनाकर, कितना जबरदस्त टाइटल है, विश्व कल्याणकारी। पहले अपना भी कल्याण करना जरूरी है, नहीं? तो जैसे जैसे ज्ञान का मनन करेंगे आप, आपका मन जो है वो बाबा की तरफ जाएगा। वो ज्ञान दाता है, जिसको तीसरा नेत्र भी बाबा ने मुरली में कहा। तो बहुत सुना भी, सुनाने वालों के लिए भी टाइम कम था और सुना सकते थे, और सुनने वाले भी बहुत सुनना चाहते हैं, परंतु जितना हुआ उतना ही हुआ। आज हो गया, कल फिर मिलेगा। परंतु मैंने क्या लिया, उसका मनन चिंतन, और उसमें से क्या बात का मुझे अभ्यास करना है, मुझे कौन सी ऐसी मन की आदत परिवर्तन करनी है। किसी का होता है बात छोटी होती है, एक बार कही, 5 बार कही, 10 बार, बड़ी होती जाती है, फिर कहते हैं तो बहुत बड़ी बात है। हमारी दादी कहती थी, बहुत दादी बहुत बड़ी बात हो गई है, का पहले छोटा बनाओ उसको। राई को पहाड़ मत बनाओ, पर पहाड़ को राई और रुई बनाओ, फिर देखो। तो आपका जो टॉपिक है ना, सरल सहज, और बाबा ने कहा फिर सुखद, तो सुखी रहेंगे। तो ज्ञान के सागर में देखो भी, बाबा से दृष्टि भी लो, लहराओ भी ज्ञान की लहरों में, और समाओ भी। ये तीनों बातें करके देखो। ज्ञान के सागर से दृष्टि लेने से भी बहुत महत्व है। तीसरे नेत्र से बाबा को हम देखते हैं। कई कहते हैं बाबा कहाँ हैं? आप जितना आह्वान करोगे उतना आपके साथ है। बुलाएंगे नहीं तो क्यों आएगा आपके साथ? याद करेंगे तो साथ है। तो इसलिए सारांश में यही कहेंगे कि ज्ञान सागर, और जितनी बार ज्ञान की कोई बात सोचेंगे, बोलेंगे, किसकी याद आएगी? उसी को योग कहते हैं। बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या समझाया, बाबा की क्या श्रीमत है, वह योग है ना। और फिर इसी ज्ञान को ही व्यवहारिक रूप में लाना, उसको धारणा कहते हैं। और दूसरों को सुनाते हैं, उसी को सेवा कहते हैं। चारे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। आपकी सिंहासन, कुर्सी पे बैठे हैं, चारों कुर्सी की टांगे ठीक है, तो स्थिर बैठे हैं ना। एक थोड़ी ढीली हो तो हिलते रहेंगे। तो हमारी चारों सब्जेक्ट्स अच्छी हों, पर फाउंडेशन जो चाहिए
वो ज्ञान का, ज्ञान से फिर योग अच्छा लगेगा। योग होगा तो धारणा बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। हम सभी, मैं भी जब ज्ञान में आई, बहुत छोटी आयु थी, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। योग करते रहे, पता ही नहीं चला कैसे हो गया, सब सहज हो गया। तो बहुत चिंता भी नहीं करनी है। बाबा कहते हैं अटेंशन रखो, कईयों को टेंशन हो जाता है, पुरुषार्थ का भी टेंशन। टेंशन नहीं करना है, खुशी से करो। तो इसलिए बाबा सभी बच्चों के प्रति यही चाहते हैं, सदा खुश रहो, राजी रहो और ईश्वरी मौज में संगम युग का समय अपने लिए भी और अपने जो हमारे साथी हैं, चाहे वो लौकिक परिवार है चाहे ईश्वरी परिवार है, कोई भी बात में भारी नहीं होना चाहिए। और लाइट रहने की यही विधि है। बाबा को सुना दो एक बार, फिर वेट नहीं करो, बाबा मदद करेगा। बाबा ने कहा ना, मैं सहयोग देता हूँ बच्चों को। तो ये अव्यक्ति इशारे अव्यक्त मुरलियों से हैं, रोज एक होता है, और जिसको हमको मनन करके अभ्यास करना होता है। बाबा विश्व कल्याणकारी है, तो बाबा के बच्चे कौन है? आप लोग क्या हैं? आप भी विश्व कल्याणकारी हो। जैसे दुखी आत्माएं, उनके मन में आजकल यह आवाज शुरू हो चुका है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी। आत्माओं के मन में ये संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही बाबा कहते हैं समाप्ति होगी। विश्व कल्याणकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए, विश्व के विनाशकारियों को। इसलिए अपने बाबा कहते हैं एवर रेडी बनने के संकल्प, पावरफुल संकल्प से ज्वाला योग का, बाबा कहते हैं योग के द्वारा ज्वाला को अब तेज करो। देखो, बहुत ज्वालामुखी का टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत चर्चा होती रहती है कि आखिर है क्या वो। आग जलाते हैं, उसकी ज्वाला बढ़ाओ, पंखा लगाओ या स्टोव की टेम्परेचर बढ़ाओ, तो अपना संकल्प जो है जितना स्थिर होगा, तो आपके संकल्प में इतनी शक्ति होगी, हर संकल्प की सिद्धि होगी। तो इसलिए कहते हैं कि सागर को गागर में संभालो, और वो है आपकी बुद्धि, बुद्धि रूपी गागर है ना।
अभी हम कुछ मिनटों के लिए अपने विश्व कल्याणकारी स्वरूप में बैठेंगे। कहते हैं तेरे भाने सर्व का भला। हम आगे बढ़ते जाएंगे जिससे सारे विश्व का कल्याण हो। अपने आगे बढ़ने से हमेशा याद रखना चाहिए, चढ़ती कला सर्व भाने सबका भला। ओम शांति। ओम शांति।